हेलो गैस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्लास 12वीं होम साइंस का जो मॉडल सेट है उसका आंसर की लेकर के आया हूँ। 1 से लेकर 70 तक आपको इस वीडियो में सही आंसर मिलने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करेंगे। बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया जो मॉडल सेट है जानेंगे उसका मैं आंसर की लेकर के आया हूँ, और इस मॉडल सेट के माध्यम से आपको ये भी जानकारी मिल जाएगी कि आप लोगों का बिहार बोर्ड का पैटर्न क्या है, और मॉडल सेट के माध्यम से ही आपको पता चलने वाला है जो आपका जो वार्षिक एग्ज़ाम होने वाला है उसका पैटर्न क्या है। तो देख सकते हैं इस बार भी आप लोगों को पिछले साल की भांति 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है। कितना? 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको अटेम्प्ट करनी है मात्र 35। ठीक है ना? कितना? कहीं से पूरा 70 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और जो सबसे आपको अच्छा से आता हो उसको पहले क्या करेंगे, अच्छा से OMR में गोले को घसेंगे। ठीक है ना? याद रखिए मात्र 35 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करनी है। ऐसा ना कि आपको 50, 60, 70 आता है तो पूरा पूरा बनाते जाते हैं और टाइम बर्बाद कर लेते हैं, ऐसा नहीं करनी है। मात्र आपको अच्छा जो क्वेश्चन आता है, अच्छा से जो याद हो उसको आप क्या करना है, 35 क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक है? सबसे पहले क्या करना है, आपको बनाने से पहले पूरा 70 का 70 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसके बाद जो अच्छा से आता हो उसको आप क्या करेंगे, टिक करने के बाद क्वेश्चन में टिक कर लीजिएगा। इसके बाद सही जिसको आपने टिक किए हैं उसी को जा करके सीरियल नंबर देख करके ही क्या करना है, गोले में भरना है। अन्यथा बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि धरपड़ करने के चक्कर में 30 का बदला 31 में भरते हैं, और वैसे उनका पूरा सीरियल ही गड़बड़ा जाता है। इसलिए आप लोगों को ऐसा धरपड़ नहीं करनी है। आप लोगों को आराम से 70 क्वेश्चन पहले पढ़ लेना है। इसके बाद आपको उसमें से 35 क्वेश्चन टिक करने के बाद आपको OMR में जाकर के पूरा अच्छा से गोल गोल घेर देना है। चलते हम क्वेश्चन शुरुआत यानी कि पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। जो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या दिया है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, पीयूष, थायराइड, अग्नाशय एंड रीनल। तो एक का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक का अग्नाशय यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पे थोड़ा मिसिंग इन्होंने क्या है, यानी कि सी को डी बना दिया है, इसलिए क्या होगा आपका सी होगा, अग्नाशय। क्वेश्चन देख सकते हैं ना, यानी कि सबको क्या किया है, सी को इन्होंने डी बनाया है, यानी कि मिस प्रिंट के कारण ऐसा हुआ होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। देखेंगे तो 2 का हो जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि। क्या हो जाएगा, पीयूष। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको सबसे छोटी ग्रंथि पूछा गया है तो पीयूष ग्रंथि हो जाएगा 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। विषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो 3 का जो आपका जवाब हो जाएगा, सही हो जाएगा, ध्यान देंगे, इंसुलिन हो जाएगा, यानी 3 का आपका सी होगा, इंसुलिन। क्या हो जाएगा, इंसुलिन होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कौन सी ग्रंथि रक्त के दबाव को नियंत्रित करती हैं। अधिवृक्क है, थायराइड है, पिट्यूटरी ग्रंथि है। तो इसका जो 4 का जो आपका आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की ओर। कौन सा खाद्य समूह रेशे का उत्तम स्रोत है। वसा एवं तेल, फल एवं सब्जियां, चीनी एवं गुड़, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 5 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फल एवं सब्जियां। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्न में से कौन सी वस्तु, देखेंगे, निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती हैं। गोबर, पौधों की पत्तियां, खाद्य पदार्थ, प्लास्टिक। तो 6 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, यानी कौन सी जो वस्तु हैं जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती हैं, तो प्लास्टिक हो जाएगा। क्या, प्लास्टिक, यानी कि डी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, क्या होता है, यानी कि उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग करने से क्या होता है। मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या सभी। तो 7 का क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएगा। तो उर्वरक के अधिक प्रयोग करने से क्या होता है, मृदा का भी प्रदूषण हो जाता है, यानी कि जल प्रदूषण भी हो जाता है, वायु भी प्रदूषित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, इनमें से कौन अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण का कारण है। गाड़ी का हॉर्न, संगीत, भाषण, हवाई जहाज। यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन अत्यधिक ध्वनि का प्रदूषण का कारण है। गाड़ी का हॉर्न से ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है, कि संगीत से, कि भाषण से, कि हवाई जहाज़ से। हवाई अड्डा जो बहुत शहरों से दूर होता है, क्योंकि हवाई जहाज़ की जो आवाज़ें होती हैं बहुत ही तेज़ होती हैं। इसलिए अगर हम इसका सही जवाब ढूंढेंगे तो 8 का राइट आंसर डी आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, पेयजल रखने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है। यानी कि जो पीने वाला जो पानी होता है उसको आप सबसे सुरक्षित कैसे रख सकते हो। मिट्टी के बर्तन में, बाल्टीन में, ढक्कन के साथ, कंटेनर में, के ड्रम में। तो देखिए, अगर पेयजल रखने का सबसे सुरक्षित तरीका की बात किया जाए
तो ढक्कन के साथ कंटेनर में आप रखो, सबसे सुरक्षित रहेगा ढक करके, है ना। 9 का यानी आपका सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इनमें से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती हैं? क्षय रोग जो बीमारी है वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती हैं। 10 का क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है, निम्न में से किस वस्तु पर ISI मार्क लगाया जाता है? पाउडर, दूध, घी, मक्खन, खाद्य तेल। तो 11 का आपका हो जाएगा, देखो यानी कि मक्खन रहित जो दूध होता है उसमें ISI जो मार्क है लगाया जाता है। तो 11 का क्या हो जाएगा आपका ए, यानी कि पाउडर दूध। पाउडर वाला दूध में मक्खन तो रहता ही नहीं है, इसलिए आपका 11 का द राइट आंसर ए पाउडर दूध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन खाद्य विषाक्तता का कारण है? संक्रमित रसोई, गंदा पानी, कम पका हुआ भोजन, उपयुक्त सभी। तो 12 का आपका हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है, इनमें से कौन खाद्य संरक्षण का भौतिक तरीका नहीं है? प्रशीतन, निर्जलीकरण। देखिए अगर 13 का अगर आंसर के बात किया जाए तो इसे हो जाएगा किण्वन हो जाएगा, यानी कि इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसे शरीर के निर्माण खंडों के रूप में जाना जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज। जो 14 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि प्रोटीन हो जाएगा। क्वेश्चन 15 कहता है, जानेंगे जो बच्चे पहले बार जुड़ रहे प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से आर्ट की संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है और नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। क्वेश्चन 15 कहता है, भोज्य पदार्थों में सस्ते न खाने योग्य पदार्थों की मिलावट को क्या कहेंगे? यानी कि भोज्य पदार्थों में जो सस्ते न खाने योग्य जो कंकर उंकर मिलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? मिलावट ना कहेंगे, क्या कहेंगे? है ना, मिलावट कहेंगे। क्या मिलावट, यानी कि 15 का बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 की ओर। क्वेश्चन 16 कहता है, बच्चों के शारीरिक विकास के किस पोषक तत्व की जरूरत होती है? यानी कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए किस पोषक तत्व की जरूरत होती है? तो विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो 16 के जो राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रोटीन, यानी डी द राइट आंसर। क्वेश्चन 17 है, मुनाफाखोरी के लिए गेहूं, चावल और बाजरा में इनमें से क्या मिलाया जाता है? तो पता है ना आप लोगों को, यानी कि गेहूं में, चावल में जो सबसे ज़्यादा आपको मिलाया हुआ मिलेगा कंकर और पत्थर जो है मिलाया जाता है मुनाफाखोरी करने के लिए। अगर 5 कुंटल अगर गेहूं या चावल है उसमें अगर मान चलिए 50 किलो कंकर पत्थर मिला दिया जाएगा तो पता नहीं चलेगा और उनका उतना मुनाफा हो जाएगा। तो याद रखें 17 का द राइट आंसर का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन 18 है, इनमें से कौन वसा के स्रोत हैं? घी, सब्जियां, दूध से बने पदार्थ, दालें। तो 18 क्या हो जाएगा आपका? घी हो जाएगा, यानी ए द राइट आंसर। क्वेश्चन 19 है, जल को कीटाणु रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चीनी का, क्लोरीन का, फिनाइल का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो 19 का क्या हो जाएगा आपका? बी, यानी कि क्लोरीन का। क्वेश्चन 20 है, प्रदूषित भोजन खाने से कौन सी बीमारी होती है? आंत्र, ज्वर, अतिसार, पैंतीस, इनमें से सभी। तो 20 का आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी। जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए चैनल को, वीडियो को लाइक करें, या जो चैनल पर पहले बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन 21 कहता है, यानी कि पोषण की कमी से कौन सा रोग होता है? पोषण की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया, यानी कि सी। यहाँ पे डी लिखा है परंतु क्या हो जाएगा इसका? सी होगा, एनीमिया रोग होता है। कौन सा? एनीमिया। क्वेश्चन 22 है, ICDS द्वारा कौन सी सेवा प्रदान की जाती है? ICDS द्वारा कौन सी सेवा प्रदान की जाती है आपको बतानी है। टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवाएं, परामर्श सेवा, इनमें से सभी। तो 22 का जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्या होगा? डी, यानी कि डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 23 है, शिशु के शारीरिक क्रियात्मक क्रियाकलाप का प्रथम परीक्षण है। शिशु के शारीरिक क्रियाकलाप का प्रथम परीक्षण कौन है? वमन, दस्त, रुदन, हंसना। तो क्या हो जाएगा? सी, यानी कि रुदन। एदा क्या? रुदन यानी कि रोना, जिसको हम लोग कहते हैं क्राइंग, है ना। क्या? क्राइंग यानी कि जो रोते हैं। यानी शिशु का जब जन्म होता है तो सबसे पहले क्या हंसता है? क्या नहीं, सबसे पहले वो रोता है। तो क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, इसमें सी नहीं दिया हुआ है। रुदन यानी कि रुदन, जिसको हम लोग कहते हैं रोना। बच्चे का जब जन्म होता है सबसे पहले क्या करता है? वो रोता है जोर जोर से, इसके बाद ही आगे क्रियाएं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस प्रकार के वस्त्र नवजात के लिए सर्वोत्तम होता है? सामने से खुलने वाला वस्त्र जो होता है नवजात के लिए सबसे अच्छा होता है ना।
यानी कि जो सामने से वस्त्र खुलता है वो उन बच्चे के लिए सर्वोत्तम होता है। 24 का ए द राइट आंसर। 25 है, निम्न में से कौन सा आहार शिशु के लिए सर्वोत्तम होता है? तो जानबे करते हैं माँ का जो दूध होता है बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार होता है। डब्बा फप्पा वाला दूध थोड़े ना, यानी कि डिब्बा वाला, गाय वाला, कोई भी हो, अरे माँ के दूध से बढ़कर दुनिया में कोई दूध है ही नहीं, है ना। जो बच्चों को चाहिए वो उनके माँ के दूध से ही मिल सकता है, इसलिए 25 का ए द राइट आंसर। क्वेश्चन चलते हैं 26 की ओर। क्वेश्चन 26 कहता है निम्न में से कौन सा गर्भाशय परीक्षण है? मूत्र परीक्षण, रक्त परीक्षण, ए और बी दोनों। तो 26 का द राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि मूत्र परीक्षण भी, रक्त परीक्षण भी, यानी कि डी होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है शिशु को ठोस आहार कब देना शुरू करना चाहिए? 6 महीना में, 3 महीना में, 12 महीना में, 18 महीना में? तो 6 महीना में शिशु को ठोस आहार, यानी कि 6 महीना के बाद आप दे सकते हो। 28 नंबर, स्त्रियों में अंडा वाहिनी नली की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, 5। तो 28 हो जाएगा आपका ए 2 होती है। कितना? 2। 29 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा दैनिक कार्य व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत नहीं आता है? ब्रश करना, स्नान करना, हाथों सफाई करना। तो क्वेश्चन क्या कहते हैं, इनमें से कौन सा दैनिक कार्य व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत, देखो नहीं पूछा है ना, अगर पूछता यही इनमें से कौन सा दैनिक कार्य व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है, तो ब्रश भी आपको रोज़ करना है, आपको स्नान भी रोज़ करना है, आपको हाथों की सफाई भी रोज़ करना है ना, ये तीनों हो जाता। परंतु बर्तन धोने की बात तो नहीं होता है ना, बर्तन जरूरी है, जैसे चलो धोते हैं रोज़, परंतु कुछ बर्तन ऐसे भी होते हैं जो आप रोज़ नहीं धोते हैं, है ना। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पूछा गया है, इसलिए नहीं है ना, इसलिए क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, यानी बर्तन धोना। कुछ बर्तन ऐसे होते जो आप रोज़ नहीं धोते हो, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 30 है इनमें से कौन गर्भाशय के दौरान होने वाला तकलीफ है? उच्च रक्तचाप, जी का मिचलना, बार बार मूत्र त्याग कर, इनमें से सभी। तो 30 के क्या हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। उसमें 31 है इनमें से कौन सा भारत की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण है? 31 नंबर का मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, प्रदूषण, संक्रमण रोग, डी इनमें से सभी। तो 32 यानी 31 का क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएगा। क्या? यानी सभी समस्या, डी द राइट आंसर। प्रश्न 32 है निम्नलिखित में कौन मध्यवर्ती रंग है? मतलब क्या बीच वाला रंग कौन सा है? मध्य रंग कौन सा है? पीला, नीला, लाल, केसरी। तो 32 का हो जाएगा ए, यानी कि पीला। प्रश्न 33 है इनमें से कौन खास संरक्षण का कारण है? पोषक मूल्यों में बढ़ोतरी, दैनिक आहार में विविधता, भोज्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाना, डी इनमें से सभी। तो 33 का आपका आंसर होगा डी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 34 की ओर। आहार आयोजन से बचत होती है क्या चीज़? ईंधन, समय, ऊर्जा, इनमें से सभी। तो 34 हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी होगा। क्या? इनमें से ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 35 है जल प्रदूषण किसके लिए हानिकारक है? मनुष्य, जानवर, पानी में रहने वाले जीव, उद्भिद, सभी। तो जल जो है सबके लिए क्या है? हानिकारक है, इसलिए 35 क्या हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। यानी कि अगर जल प्रदूषित हो जाता है तो अगर जल में जो भी जीव जंतु हैं उनके लिए भी हानिकारक है, हमारे लिए भी हैं, और कोई जानवर भी जाकर पीते हैं तो उनके लिए भी क्या है? नुकसानदेह होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा 35 का डी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। कृत्रिम कपड़ों से खून का धब्बा कैसे हटाया जा सकता है? तो ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा। 36 का ए द राइट आंसर। 37 है रेडीमेड वस्त्र खरीदते समय क्या ध्यान देना चाहिए? कपड़े की किस्म, नाप, मूल्य, इनमें से सभी। तो 37 क्या हो जाएगा आपका डी, यानी कि रेडीमेड दुकान से जो आप लोग रेडीमेड वस्त्र खरीदते हैं तो उस समय आपको सब कुछ देखना होता है, यानी कि कपड़े का किस्म कैसा है, आपके साइज का है कि नहीं, नाप देखते हैं, उसका प्राइस भी देखते हैं, इसलिए 37 का द राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 38 है पार्टी एवं त्यौहार के अवसर पर किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना चाहिए? सबको पता है, यानी कि जब कोई पार्टी होता है या शादी होता है तो उस अवसर पर आप जो है किस प्रकार के वस्त्र का चयन करते हैं? यानी कि शादी के शुभ अवसर पर आप वाइट ड्रेस पहन के तो जाओगे नहीं, यानी कि विधवा वाला जो ड्रेस होता है वाइट ड्रेस वो तो पहन के जाओगे नहीं, आप तो वस्त्र यानी कि विशेष रूप से डिजाइन किया गया जो वस्त्र होता है नहीं, वो पहनोगे। जो अच्छे यानी ये भी हो जाएगा जो आकर्षण हो, जो देखने में आकर्षित करे लोगों को, यानी कि आपको देख करके वाह कितना अच्छा इनका वस्त्र है, वाह सो ब्यूटीफुल, तो वो वस्त्र आप पहनोगे, है नहीं। कैसे भी हो मेकअप कर लोगे और थोड़ा अच्छा सा वस्त्र पहन लोगे तो देखने में बहुत ही आकर्षक लगोगे, यानी कि इसलिए इसका जो द राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। और क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 39 है पेंट या वार्निश के धब्बे सहज ही छूट जाते हैं कौन चीज़ों से? बताएंगे तो तारपीन के तेल से।
39 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन 40 की ओर। निम्नलिखित में से कौन वनस्पति धब्बा नहीं है, वनस्पति धब्बा नहीं है, नहीं ना पूछ रहा है क्या, वनस्पति धब्बा नहीं पूछ रहा है। तो देखो पहला क्या है, कॉफ़ी, कॉफ़ी, फूल, चाय, यानी कि ये जो है वनस्पति धब्बा है, फूल भी वनस्पति धब्बा है, चाय भी है, परंतु माखन नहीं ना है ना, मक्खन क्या है तो प्राणिज धब्बा है, तो नहीं ना पूछ रहा है। आपसे क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन वनस्पति धब्बा नहीं है। तो ये हो गया आपका वनस्पति धब्बा कॉफ़ी, फूल भी हो गया वनस्पति धब्बा, चाय भी हो गया, परंतु मक्खन जो है प्राणिज धब्बा है, इसलिए आपका हो जाएगा बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 41 है, मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है, मानकीकरण चिन्ह जो है दर्शाता है क्या, तो मानकीकरण चिन्ह जो है वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाता है, ए द राइट आंसर। क्वेश्चन 42 है, मकड़ी के जाल की सफाई करनी चाहिए प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह, प्रति वर्ष, तो 42 क्या हो जाएगा आपको प्रति सप्ताह, बी द राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन सजावट का सिद्धांत नहीं है, संतुलन, सामंजस्य, विरोधाभास, योजना, तो 43 क्या हो जाएगा आपका डी, योजना। नहीं पूछ रहा है, ध्यान के, और इस पर थोड़ा, यानी कि इनमें से कौन सा सजावट का सिद्धांत नहीं है, संतुलन भी है, सामंजस्य भी है, योजना भी है, विरोधाभास नहीं इसका, यानी कि सी होगा इसका, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 44 की ओर। अगर आप किसी से टकरा जाए तो क्या कहेंगे आप, यानी कि मान से लेकर आप बहरी से आदित्य 8 क्लासेस कोचिंग आ रहे हैं, है ना, जो पुलवा के पास आकर के किसी को जाकर आप धक्का मार दीजिएगा, है ना, तो क्या कहिएगा, मुझे खेद है, कुछ नहीं करना है, हंसना है कि गलती आपकी है, यानी कि आप जिसको ठोक दिए हो साइकिल से, मान चलिए आप आ रहे हो बहरी से, है ना, +2 स्कूल के सामने आकर के धक्का मार दोगे किसी वृद्ध व्यक्ति को, उसे क्या कहोगे, मुझे खेद है, यानी आई एम सॉरी, गलती से आपको मैंने ठोक दिया, आइंदा ऐसा गलती हम नहीं करेंगे, तो आपको माफ़ कर देंगे, है ना। तो आप क्या कहेंगे, मुझे खेद है, सॉरी बोल करके वहाँ से निकलने का प्रयास करेंगे, अगर ज़्यादा गंभीर है तो उनका इलाज करवा देंगे, एंड ना कि वहाँ से निकल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, महिला शरीर में निषेचन कहाँ होता है, अंडाशय, डिम्बवाहिनी नालिका, गर्भाशय, योनि, तो 45 का द राइट आंसर क्या हो जाएगा, योनि में। कहाँ से, तो योनि से, यानी कि ब्लड का निषेचन होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, उपभोक्ता के शोषण का मुख्य कारण क्या है, यानी उपभोक्ता का जो शोषण होता है उसका मुख्य कारण क्या है, बताएंगे। जैसे आप एक कस्टमर हैं और आप किसी दुकान पे गए, कोई आपको गलत वस्तु दे दिया, है ना, तो मेन कारण क्या है, गलत वस्तु दे दिया, एक्सपायर वस्तु दे दिया, आपको जानकारी नहीं है उसके बारे में, ऐसा क्या कारण है, आपका शोषण क्यों हो रहा है, सूचना के अभाव में, ज्ञान की कमी में, विक्रेता द्वारा मूर्ख बनाना, डी इनमें से सभी, तो क्या हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि इन सभी कारण से क्या होते हैं, आप शोषण होते हैं, आपको एक्सपायरी सामान दे दिया जाता है, डुप्लीकेट सामान दे दिया जाता है ना, अमूल गोल्ड के जगह पे अनिल गोल्ड आपको पहना दिया जाता है। तो याद रखेंगे, यानी ये सब क्या है, मूर्खता, अज्ञानता और ज्ञान के अभाव, है ना। जाइएगा कहिएगा हमको दीजिए अमूल गोल्ड गंजी, तो आपको वो दे देगा अनिल गोल्ड गंजी। बहुत ऐसा नहीं, इससे यही है, बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं, है ना, आपको क्या करते हैं उसी के नाम पे, बिस्लरी के नाम पे बिस्लेरी पता नहीं क्या क्या पहुंचा देता है, आपको दे देता है। आप पानी लेने के जाओ बिस्लरी देने के लिए, तो देखिएगा एक आध को वर्ड उसमें से नहीं रहेगा, मिसिंग रहेगा, आपको वही मूर्ख बनाता है। याद रखेंगे, आप लोग देखते नहीं हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, वस्त्र हमारे शरीर की रक्षा करती हैं, कौन चीज़ से, सर्दी से, गर्मी से, वर्षा से, सभी से, तो सभी से। वस्त्र जो है हमें सर्दी से भी बचाती है, गर्मी से भी हमें रक्षा करती हैं, वर्षा से भी, इसलिए डी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है, खाद्य विषाक्तता के सबसे आम लक्षण क्या हैं, मतली, यानी कि मतली एवं उल्टी, सर दर्द, बेचैनी, उपयुक्त सभी। सबसे आम कहते हैं खाद्य विषाक्तता के सबसे आम लक्षण, सब हो जाएगा, डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन 50 है, गर्भाशय के अंदर भ्रूण का पोषण कौन करता है, यानी कि गर्भाशय के अंदर जो है भ्रूण का, गर्भाशय के अंदर भ्रूण का, गर्भ के अंदर जो बच्चे होते हैं उसका पोषण कौन करता है। देखिए गर्भ के अंदर जो बच्चे होते हैं उनका जो पोषण करते हैं
प्लेसेंटा नामक नाल होता है, क्या? प्लेसेंटा नामक नाल, उसके माध्यम से किया जाता है। प्लेसेंटा नामक नाल तो वो तो दिया नहीं गया है, इसलिए हम चलते हैं, नाल तो अंतिम में है, इसलिए हम गर्भनाल यानी कि 50 का ए हम टिक कर सकते हैं। देखो वैसे होता है, प्लेसेंटा नाम एक नाल होता है जो बच्चे को गर्भनाल में यानी गर्भ में उसको पोषण प्रदान करता है, परंतु प्लेसेंटा नामक उसका तो कहीं ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए हम इसको ए लेकर के चलते हैं, यानी कि ए द राइट आंसर। क्वेश्चन 51 है, घेंघा रोग किसकी कमी से होती है? आयोडीन की, लौह, कैल्शियम, पोटेशियम। सबको पता होगा, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से क्या होती है? रतौंधी होती है। क्वेश्चन 53 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा हमारे अंदर जन्म से मौजूद होता है? तो जन्मजात प्रतिरक्षा, सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा। तो 53 का क्या हो जाएगा आपका? जन्मजात प्रतिरक्षा, ए द राइट आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है, इनमें से किसी सुरक्षात्मक पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो 54 क्या हो जाएगा आपका? ए यानी कि विटामिन। क्वेश्चन 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? डिप्थीरिया, मधुमेह, गठिया, कैंसर। 56 का द राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, डिप्थीरिया। क्वेश्चन नंबर 56 है, संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कौन सी गतिविधि चल रही है? तो शौचालय का निर्माण, सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना, कूड़ेदानों का उपयोग करना, इनमें सभी। तो 56 का हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है, इनमें से किस खाद्य पदार्थ पर एक मार का चिन्ह अंकित होता है? इनमें से किस खाद्य पदार्थ पर एक मार का चिन्ह अंकित होता है? तो 57 का हो जाएगा आपको सरसों का तेल, ए द राइट आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन कैल्शियम का स्रोत है? दूध, दही, पनीर। तो सबको पता है, यानी कि सब जो है कैल्शियम का स्रोत हैं, डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 59 की और। क्वेश्चन 59 कहता है, वस्त्र की धुलाई में इनमें से किस गतिविधि की सबसे पहले होती है? यानी कि वस्त्र जब आप धोने के लिए जाते हो तो सबसे पहले किस गतिविधि की आवश्यकता होती है? सबसे पहले आप धोते हो, क्या करते हो? धोते, यानी कि धोना, सीधा राइट आंसर। यानी कि देखो डी मत समझना इसको, क्योंकि वो बिहार बोर्ड ने जो जारी किया है उसको सी को डी लिख दिया है, ठीक है ना। परंतु यहाँ पे देखो अंग्रेजी में वॉशिंग लिखा है ना, यहाँ पे सी लिखा है, अंग्रेजी में सही लिखा है परंतु हिंदी में इन्होंने गलती लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 60 है, इनमें से कौन सा निवेश आयकर में छूट प्रदान नहीं करता है? सावधि जमा, जीवन बीमा, भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। नहीं क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा निवेश आयकर में छूट प्रदान नहीं करता है? तो जमा, सावधि जमा, ए द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 60 का। 61 नंबर क्वेश्चन है, आय एवं व्यय में संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है? बजट के अनुरूप व्यय करके, खर्च को कम करके, पारिवारिक सहयोग से, मनोरंजन पर व्यय नहीं करके। तो 61 का हो जाएगा आपका ए, यानी कि बजट के अनुरूप। देखो आय एवं व्यय यानी कि जैसे आपका जो आमदनी है 50,000 रुपये महीना, तो आप तो खर्चा नहीं ना करोगे 1 लाख रुपये महीना, तो 50,000 तो आपको कर्जा ही हो जाएगा। परंतु आपको ऐसा नहीं करना है, आपका जितना आय है 10,000 है तो आपको मुश्किल से 5,000 ही खर्च करनी है। कम से कम सेविंग तो 5,000 तो आपको कर लेनी है ना, भविष्य के लिए। तो कम से कम संतुलन बनाने के लिए आपको ये देखना है आपका बजट कितना है, आपका आय कितना है, इसलिए आपका 61 का ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है? राष्ट्रीय बचत पत्र, सोना, जमीन की खरीद, मकान। तो क्या हो जाएगा? ए यानी कि राष्ट्रीय बचत पत्र, यानी कि 62 का क्या हो जाएगा? ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है, किसी वस्तु के जलने से कौन से गैस उत्पन्न होती हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया। तो 63 का क्या हो जाएगा? बी, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, स्वच्छ भारत अभियान का टैग लाइन क्या है ना, यानी कि स्वच्छ भारत अभियान का टैग लाइन क्या है? तो सबका ए में सबका कदम सब स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर, हर कदम स्वच्छता की ओर, पहला कदम स्वच्छता की ओर। तो 66 का आपका आंसर हो जाएगा क्या? सॉरी 64 का आंसर हो जाएगा आपका क्या? हर कदम स्वच्छता की ओर, सीधा राइट आंसर है ना। हर कदम स्वच्छता की ओर, आपका सीधा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 है, इनमें से कौन बचत में मदद करता है? बैंक, पोस्ट ऑफिस, जीवन बीमा, इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से सब जो है ना आपको सेविंग में आपको काफ़ी हेल्प करता है। तो 65 का द राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 66 की ओर। 66 की ओर, शरीर में थकान का क्या कारण है? रक्त की कमी, पित्त की कमी, ऑक्सीजन की कमी, कैलोरी की कमी।
तो 66 का द राइट आंसर है उसे। और शरीर में थकान जो है ना सब की कमी से होता है। रक्त की कमी से भी होता है, पीत की कमी से भी होती है, ऑक्सीजन की कमी से भी होते हैं, कैलोरी की कमी से भी होती हैं। तो यहाँ पे होना चाहिए था ऑल ऑफ दीज, परंतु यहाँ पे कहीं है ही नहीं। ठीक है, देखो 66 नंबर क्वेश्चन उसको ध्यान से देख लो तब लोग देखो। उसमें से कहते हैं शरीर में थकान का क्या करना है, रक्त की कमी से भी आप यानी कि आप थके हुए महसूस करोगे, पीत की कमी से भी, ऑक्सीजन की कमी से भी और कैलोरी की कमी से भी। ठीक है, छोड़ो, तो इसको हम छोड़ के आगे निकल जाते हैं क्योंकि इसमें तो इन सभी की कमी से होता है। और यहाँ पे ई ऑप्शन होना चाहिए था, इनमें से सभी सो भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं हम। 67 निम्न में से कौन प्राणिज धब्बा है। प्राणिज धब्बा सबको पता है। कॉफ़ी तो जानवे कहते हैं वनस्पति धब्बा, रसदार सब्जी भी वनस्पति धब्बा, फूल भी यानी कि वनस्पति धब्बा, खून जो है क्या है मनुष्य के शरीर या जानवरों के शरीर से निकलता तो प्राणी है ना, उसमें प्राण है ना, इसलिए क्या हो जाएगा 67 का द राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या बी यानी कि खून। चलते क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। इनमें से कौन प्रदूषण से होने वाली बीमारी नहीं है। टाइफाइड, क्षय रोग, पैचिस, हैजा। तो 68 का द राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 69 की ओर। आहार योजना होनी चाहिए व्यवहारिक, लचीली, विविधता ली हुई, उपयुक्त सभी। तो यानी कि आहार जो आपका जो है सब यानी कि कह सकते हो देखो, और लचीली भी होना चाहिए, व्यवहारिक भी, विविधता ली हुई भी, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या डी। 70 नंबर क्वेश्चन। ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकते हैं उच्च रक्तचाप, बहरापन और निद्रा, इनमें से सभी। तो 70 क्या हो जाएगा डी, इनमें से सभी। यानी कि ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है तो उच्च रक्तचाप भी, बहरापन भी और निद्रा भी, यानी कि डी द राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार मैंने आप लोगों को 1 से लेकर 70 तक पूरा का पूरा क्वेश्चन करवा दिया हूँ, है ना। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और जो बच्चे पहले बार चैनल से जुड़े हैं प्लीज़ आप लोग बस एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनाने के लिए। वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं।